हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.6 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्न समीकरणों को हल कीजिए, और इसमें पहला पार्ट हमें दिया है कि यहाँ पे दिया है 8x-3 और बटे में दिया है 3x। ठीक है, और इसकी वैल्यू है किसके बराबर, 2 के बराबर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 है। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है ना, तो इसके बटे में क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब इसमें क्या होता है, वज्र गुणा होता है। वज्र गुणा, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मतलब कैसे, इसका गुणा इसके साथ में होता है और इसका गुणा इसके साथ में भी होता है, जो कि आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे गुणा करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 1 का गुणा इसके साथ में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो पूरे के साथ में गुणा होगा, क्योंकि ये पूरी संख्या आ रही है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो यहाँ पे 8x-3। ठीक है, अब बराबर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 पहले से ही है, गुणा ये जो 3x है इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x। बस इसको सॉल्व कर दो तो देखो 1 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही संख्या आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 3 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 6x। अब देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं कि चर पद को अलग करते हैं या चर पद को अलग करते हैं। तो यहाँ पे आपको 6x दिख रहा है, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8x, फिर यहाँ पे प्लस था तो बराबर के इधर आके माइनस हो जाएगा 6x बराबर। अब ये जो 3 है इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे -3 है, तो इधर आके ये +3 हो गया। ठीक है, अब 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, साथ में x भी आ रहा है तो x बराबर ये हो जाएगा 3 के। ठीक है, अब यहाँ पे केवल x की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो 3, और ये जो 2 है इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया। अब इसका आंसर भी चेक करना चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो पहले का आंसर आ रहा है 3/2 और हमने भी निकाला है 3/2। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही बाकी इसी टाइप से सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9x गुणा 1 और बराबर में। अब देखो क्योंकि ये पूरी संख्या है ना, तो इसको ब्रैकेट के साथ में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 7 माइनस 6x। ठीक है, अब 9 गुणा 1 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9x बराबर। अब ये जो 15 आपको दिख रहा है इसका गुणा देखो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो ठीक है दोनों जगह कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 गुणा 7, फिर बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस, और 15 गुणा 6x, तो इसके साथ में हमने गुणा कर दिया। अब आपको दिख रहा है कितना कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 9x बराबर 15 से ये होता है 105 माइनस 15 छक्के 90 और साथ में x है तो x। अब देखो चार पद को अलग करो, अचर पद को अलग करो, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9x। अब 90 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस था तो इधर आके प्लस 90x बराबर ये हो जाएगा 105। अब देखो 90 + 9 कितना होता है, 99, तो ये हो जाएगा 99x बराबर 105। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये हो जाएगा 105/99, तो यहाँ पे बटे में 99 में कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 9 3 × 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 9, फिर 1 बचा 15, 3 × 5 15, तो ये आ रहा है हमारे पास x की वैल्यू 35/33। ठीक है, तो इससे छोटा और नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार अपने आंसर को चेक भी कर लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा 35/33 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन ये वाला है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम इसका गुणा इसके साथ में होगा, इसका गुणा इसके साथ में होगा, तो ये हो जाएगा z गुणा 9। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखो इसका गुणा, क्योंकि 4 पहले से ही है, अब ये पूरी संख्या है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा z + 15। बस अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9z, 4 का गुणा इसके साथ में तो 4 गुणा z, प्लस 4 का गुणा 15 के साथ में तो 4 गुणा 15। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पे 9z बराबर ये हो जाएगा 4z माइनस 15 चौको 60, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो z है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9z माइनस 4z बराबर ये हो गया 60। अब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5z, तो 5z की वैल्यू 60 के बराबर आ रही है। अब केवल मुझे z चाहिए तो 5 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 60/5। 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब z की वैल्यू आ गई 12 के बराबर। ठीक है, तो 12 हमारा आंसर हो गया। एक बार अपने आंसर को चेक भी कर लीजिए, देखो z बराबर 12 है।
तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में। तो यहाँ पे देखो पूरा ये संख्या है तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणा 3y+4, ठीक है, बराबर में -2 है तो -2। अब ये पूरी संख्या है तो ये भी ब्रैकेट के अंदर आएगी, तो ये है 2 - 6y, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, वैसे ही इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, तो गुणा कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणा 3y, ठीक है, प्लस 5 गुणा 4, इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस का ये हो जाएगा -2 गुणा 2, ठीक है, ये माइनस ही माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस, ये है 2 गुणा ये है 6y, ठीक है। अब 5 गुणा 3 ये हो जाएगा 5 × 3 = 15y, प्लस 5 गुणा 4 5 × 4 = 20, -2 दूनी 4, -4 प्लस 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12y। अब चरपद को अलग लिखो, अचरपद को अलग लिखो, तो देखो 15y यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो y है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 12y, ठीक है। अब ये -4 है, ये 20 है, इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस। अब 15 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3y, ठीक है। अब इसमें से मतलब ये तो आपस में जुड़ जाएंगे बट साइन माइनस का आएगा, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये 3 आ रहा है तो 3 को नीचे लेके आओ, तो y बराबर आ गया हमारे पास -24/3, तो 3 से इसको काटेंगे तो 8 × 24, तो y बराबर आ गया हमारे पास -8, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं, देखो y बराबर -8 ही आ रहा है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा क्योंकि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने ये वाला किया था, और आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना इसका आंसर आ रहा है। तो जैसे आंसर हमने निकाल दिया तो ऐसे लिखेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद आंसर लिखना, ठीक है। तो देखो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। बाकी और क्वेश्चन जो इसमें दिए हैं वो सारे कवर कर लेते हैं एक बार। देखो इसमें दिया है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में दिया है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो अनुपात का मतलब ये बोला था मैंने कि अगर हरी की आयु 5 साल होगी तो हैरी की आयु कितनी हो जाएगी 7 साल होगी। अब इसी को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी करना होगा, तो मतलब अगर हरी की आयु 10 साल होगी तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 14 साल हो जाएगी। तो अनुपात केवल क्या करता है, तुलना करता है दो संख्याओं के बीच में। अब जैसे यहाँ पे मतलब मेन काम यही होता है कि अनुपात की जगह पे मैं बटा या भाग लिख सकता हूँ। अनुपात लिखो या भाग लिखो एक ही बात है, तो अनुपात की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हमें इनकी संख्या नहीं पता, जैसे 1 से गुणा करना है कि 2 से गुणा करना है। जैसे भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि उसमें हर समान करने के लिए 5 से यहाँ पे गुणा कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ता है, जैसे 5 से यहाँ गुणा कर दिया तो ऊपर भी करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें नहीं पता कि किससे गुणा करना है, तो इसको x से गुणा करो, यहाँ पे भी x से गुणा कर दो, तो यहाँ पे ये 5x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हरी की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x और हैरी की वर्तमान आयु हो जाएगी 7x। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे हरी की वर्तमान आयु बराबर 5x और हैरी की वर्तमान आयु बराबर 7x, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अब से 4 वर्ष बाद। तो अब से 4 वर्ष बाद का मतलब देखो हरी अभी कितने साल का है, 5x साल का है। 4 वर्ष बाद कितने साल का होगा, +4 करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हरी अभी 10 साल का होता तो 4 साल बाद कितने साल का होगा, 14 साल का होगा ना। अब कैसे पता लगा हमें, ये जो 10 है इसमें हमने 4 ऐड किया, तो सेम टू सेम वही है। देखो अभी 5x साल का है तो 4 वर्ष बाद 5x + 4 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब किनकी आयु का अनुपात, हरी और हैरी। तो देखो पहले 4 वर्ष बाद हरी की आयु निकाल दो, तो ये हो जाएगा 5x + में 4। अब इनका अनुपात मतलब यहाँ पे अगर मैं अनुपात लगाता हूँ, हैरी की आयु कितनी है अभी 7x है, तो 4 साल बाद कितनी होगी 7x + 4। इनका अनुपात हमें दिया है किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे हमें क्वेश्चन में दी है वैसे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी ना। देखो इसमें दिया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात,
तो एक की आयु, हरी की आयु ये वाली है 4 साल बाद, और हैरी की आयु ये वो है। अब क्योंकि अनुपात दिया है तो बीच में अनुपात का साइन लगाएंगे। अगर ऋण देता यानी कम देता तो माइनस का साइन, अधिक देता तो प्लस का साइन, तो क्योंकि इसमें अनुपात दिया है तो यहाँ पे अनुपात मैंने लगा दिया। अब अभी एक चीज़ मैंने आपको बोली ना कि अनुपात लिखो या भाग लिखो या बटे लिखो, एक ही बात होती है। तो जहाँ पे ये अनुपात है इसके जगह पे मैं बटे लिख सकता हूँ, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 5x + 4 अनुपात की जगह पे बटे, और ये हो जाएगा यहाँ पे 7x + 4 बराबर, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़, अनुपात की जगह पे बटे। अब देखो ये वैसे नॉर्मल इक्वेशन बन गई जैसे हम सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे, इसका इसके साथ में होगा, इसके साथ में होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 आ रहा है, तो 4 का गुणा इस पूरे के साथ में, क्योंकि ये पूरी संख्या आ रही है तो इसके साथ में हो जाएगा 5x + 4, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो इसका पूरी संख्या आ रही है तो 7x + 4। अब गुणा करके देख लो कितना आ रहा है ये। देखो 4 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, वैसे ही 3 का गुणा इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये हो जाएगा 4 × 5x प्लस में 4 × 4, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 3 × 7x प्लस में 3 × 4। अब आपको दिख रहा होगा 5 × 4 मतलब 5 चौको 20x ये हो गया, प्लस 4 चौको 16 ये हो गया, 7 × 3 7 × 21x ये हो गया, प्लस 3 चौको 12 ये हो गया, ठीक है। अब देखो 20 ये है, 21 ये है, तो इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि चर को अलग करते हैं, अचर को अलग करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20x, यहाँ पे प्लस है तो ये आके माइनस हो जाएगा, बराबर ये 12 है, 16 के इधर लेके आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब 21 में से 20 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा -x, बराबर 16 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4। अब x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 1 मानते हैं तो ये -1 नीचे आएगा, तो -4 बटे -1 आ रहा है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर आ रहा है 4। अब देखो हमने उनकी उम्र क्या मानी थी, हरी की उम्र हमने मानी थी 5x, तो x की वैल्यू 4 निकाल दी तो 5 × 4 तो कितना हो जाएगा 20। वैसे ही हैरी की 7x मानी थी तो 7 × 4 तो ये हो जाएगा 7 चौको 28। अब देखो लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होगी, अतः हरी की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 20 वर्ष और हैरी की वर्तमान आयु हो जाएगी 28 वर्ष। अब अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार। देखो हरी की 20 है, हैरी की 28 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, ठीक है। यदि अंश में 17 जोड़ा जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब देखो परिमेय संख्या तो आपको पता ही होगा ना, जिसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या। तो ये जो ऊपर होता है इसको कहते हैं अंश, और ये जो नीचे होता है इसको कहते हैं हर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे माना परिमेय संख्या का। देखो ना तो हमें अंश पता है ना हर पता है, तो परिमेय संख्या का अंश हमने x मान लिया और हर हमने y मान लिया। अब देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें दिया है कि एक परिमेय संख्या का जो हर है, देखो हर हमने y माना है, हर जो है वो उसके अंश से, अंश कितना है x है, x हमने माना है, से 8 अधिक है। देखो अधिक के लिए मैंने बोला था प्लस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर +8 हो जाएगा, मतलब y की जगह पे मैं x + 8 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो अगर मैं परिमेय संख्या का जो अंश है वो x मानता हूँ तो y को यहाँ पे चेंज कर दूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ x + 8, ठीक है। तो अब यहाँ से y हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या x + 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चर से हमें इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है। अब इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना कि ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है। आगे दिया है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, देखो जो अंश है, अंश क्या है हमारे पास x है, इसमें 17 जोड़ना है तो ठीक है 17 जोड़ दो। और आगे दिया है हर में 1 घटा दिया जाए, तो हर कितना है, हर को नीचे लिखते हैं ना, तो ये है x + 8। अब इसमें 1 घटाना है तो ठीक है 1 घटा दो, घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, मतलब जब हम इसको भाग करते हैं, ये है अंश, ये है अंश बटे हर, ये किसके बराबर प्राप्त होता है, मतलब 3/2 के बराबर आता है, तो 3/2 यहाँ पे लिख दो। अब देखो ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी, प्रश्न के अनुसार लिखी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार ये चीज़ हमारे पास हो रही है। तो वो परिमेय संख्या हमने निकालनी है, तो पहले अंश और हर निकाल दो तो परिमेय संख्या निकल आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आ रहा है x + 17 बटे में इसको सॉल्व कर दो तो x, अब 8 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, बराबर में हो गया 3/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में, तो यहाँ पे 2 का गुणा इस पूरे के साथ में होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे x + 17।
अब 3 का गुणा इस पूरे के साथ में होगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 7। अब आपको दिख रहा होगा 2 का गुणा यहाँ, फिर यहाँ, 3 का गुणा यहाँ, फिर यहाँ, तो ठीक है गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस में 2 गुणा 17 बराबर ये हो जाएगा 3 गुणा एक्स और प्लस में 3 गुणा 7। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये 2 इंटू एक्स मतलब 2x प्लस 17 गुणा 2, 17 दूनी 34 बराबर ये हो जाएगा 3x प्लस 7 ये हो जाएगा 21। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस मतलब 2x माइनस 3x, क्योंकि प्लस है तो इधर आके माइनस, ये 21 है तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 34। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x बराबर 34 में से 21 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 13 हो रहा है ना, तो माइनस 13 हो जाएगा। अब केवल x की वैल्यू चाहिए तो माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो माइनस 1 नीचे लेके आएंगे तो माइनस 13 बटे में माइनस 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपको दिख रहा होगा x बराबर आ रहा है हमारा 13। ठीक है, अब देखो अंश हमने क्या माना था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंश हमने x माना था तो ये हो जाएगा 13 और y हमने x प्लस 8 माना था तो ये हो जाएगा 13 प्लस 8 मतलब 13, 8 और 3 कितना होगा 11 मतलब ये हो जाएगा 21। तो परिमेय की संख्या क्या होगी, अंश अपॉन हर, तो अंश है इसमें 13 और हर है इसमें 12। तो यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख देना, अतः परिमेय संख्या 12 नहीं 21 होगी, सॉरी क्योंकि 21 है, अतः परिमेय संख्या बराबर 13 बटे में 21। ठीक है, और अगर अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 13 बटे में 21 ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 2.6 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इन क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।